वर्कआउट हो, एक्सरसाइज हो, ट्रेनिंग हो किसी भी तरह की, वर्जिश में जो रेपिटेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है लोगों में कि कितने रेपिटेशंस होने चाहिए, कितने रेपिटेशंस करेंगे तो क्या होगा उससे, क्या फ़ायदा हासिल होगा। मिसाल के तौर पे अम, आप अगर 10 रेपिटेशंस कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आप अगर 5 रेपिटेशंस कर रहे हैं उससे क्या होगा, या हाई रेपिटेशंस कर रहे हैं 15, 25, 30, मे बी 100, उनसे क्या होगा। इतने रेपिटेशंस करने से ट्रेनिंग के दौरान, वर्जिश के दौरान, एक्सरसाइज के सेशन के दौरान, कोई भी नाम ले लीजिए, रेपिटेशंस जो हैं वो कितने होने चाहिए। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। ये कन्फ्यूजन रहता है कि कितने रेपिटेशंस होने चाहिए। रेप होता क्या है, पहले इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई भी आप कसरत कर रहे हैं, यानी कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तो इसमें मिसाल के तौर पे बाइसेप कर्ल्स आप कह लीजिए। आप होपफुली मुझे आसानी से देख पा रहे हैं। बाइसेप कर्ल्स में हमारे बाजू जो हैं, मिसाल के तौर पे स्टैंडिंग में आपके बाजू सीधे हैं और बारबेल कर्ल्स कर रहे हैं आप, ठीक है। अब बारबेल कर्ल्स जब आपने की, यानी कि एक दफ़ा यूं किया और वापस चले गए, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं, यानी कि ऊपर आए और नीचे गए, इसको कहते हैं एक दफ़ा किया तो एक रेप। अभी 10 दफ़ा करेंगे तो 10 रेपिटेशंस हो जाएंगे। इसके बाद जब आप अगर ब्रेक लेते हैं और फिर सेकंड सेट रिपीट करते हैं, ब्रेक कितनी लेनी है उस पर फिर कभी बात करेंगे, ब्रेक होती क्या है, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए। तो सेकंड सेट है, उसके बाद फिर सेकंड सेट किया आपने, उसके 10 रेपिटेशंस किए और फिर आपने ब्रेक लिया और फिर तीसरा सेट किया। तो ये होती है रेपिटेशंस। वो चाहे किसी भी वर्जिश की हरकत में आप कर रहे हैं। हरकत मिसाल के तौर पे आप बेंच प्रेसेस कर रहे हैं, बारबल के, डंबल के, फ्लाइस के, शोल्डर प्रेसेस कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं, लंजेस कर रहे हैं, कोई भी वर्जिश की हरकत है आप वो कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं रेपिटेशंस। कितने कर रहे हैं वो कहलाते हैं उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से। एक्सरसाइज में आप कितने रेपिटेशंस कर रहे हैं आपके पूरे वर्कआउट के सेशन में। पहले सेट में हो सकता है आप 10 करें, दूसरे में आप 15 कर लें, तीसरे में फिर आप वापस 8 कर लें। सो ये सारी जो टेक्निक्स हैं, ये क्या हैं, ये क्यों हैं, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है। सो हम आज स्पेसिफिकली जिसके हवाले से बात करना चाह रहे हैं, जिसके हवाले से बात कर रहे हैं, वो है रेपिटेशंस कितने होने चाहिए। बाकी जो मैंने तमहीद बांधी है उसमें कुछ सवालात पैदा होते हैं, लेकिन उसके हवाले से हम फिर कभी बात करेंगे। नंबर 1, लो रेपिटेशंस। लो रेपिटेशंस क्या होते हैं, यानी कि जिसमें आप 1 रेप से लेके 5 रेपिटेशंस के दरमियान मैक्सिमम आप 5 रेपिटेशंस करें और एक कम से कम 1 रेप करें। तो ये होती है बेसिकली पहली कैटेगरी, जिसके अंदर आपने 5 रेपिटेशंस मैक्सिमम हिट करना होते हैं, और ये मैक्सिमम एक्चुअली आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए होता है, और इसमें आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली ये एसोसिएट होती है पावर लिफ्टिंग से और ओलंपिक लिफ्टिंग के हवाले से। अगर आपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है और आप वेट हैवी लिफ्ट करना चाहते हैं, आपका गोल है कि आप हैवी लिफ्ट करें, स्ट्रेंथ बढ़ेगी उससे आपकी, तो ये आपकी रेपिटेशंस होना चाहिए। इसके बाद आपकी अगली जो है कैटेगरी, वो है मॉडरेट रेपिटेशंस, जिसके अंदर 6 to 12 रेपिटेशंस होते हैं। अच्छा, ये कॉमनली यूज़ की जाती है, इसको हाइपरट्रॉफी कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तो जो लोग बॉडी में साइज़ डालना चाहते हैं उनके लिए 6 to 12 रेपिटेशंस जो कैटेगरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसमें ट्रेन करेंगे अगर वो अपनी बॉडी में साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं और थोड़ा सा साथ में वेट लिफ्ट करेंगे हैवी वेट के साथ, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। हैवी वेट से मुराद है जो कि आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ी सी हेल्प किसी के साथ से आप ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारी होती है हाई रेपिटेशंस। हाई रेपिटेशंस हम लोग क्यों करते हैं? हाई रेपिटेशंस हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जब हमने लेट्स से कि हमने कट्स डालने हों ना, आम ज़ुबान में हम बात करते हैं, आपने अगर शेप डालनी है बॉडी के मसल्स में, अपनी बॉडी में कट्स डालने हैं, तो आप हाई रेपिटेशंस हिट करेंगे।
लाइट वेट के साथ। वो कितने होने चाहिए? वो 13 प्लस होने चाहिए। सो 13 प्लस कोई भी नंबर आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, बट 13 से ऑनवर्ड्स होना चाहिए अगर आप अपनी उस पे काम करना चाहते हैं, कटिंग पे काम करना चाहते हैं और इंड्योरेंस पे, मसल की थकान के ऊपर। यानी कि 13 से प्लस रेपिटेशंस होंगे तो लाइट वेट के साथ, तो मसल की बर्दाश्त, थकान के ऊपर आप काम कर सकते हैं, इंड्योरेंस के ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है, विच इज़ नेक्स्ट कैटेगरी, पैरामिड रेप्स। पैरामिड रेप्स ये होते हैं जिसमें आप हैवीएस्ट वेट लेते हैं जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं, और उसका आप एक रेप लगाते हैं, और फिर आप वेट डिक्रीज़ करते हैं और रेप इंक्रीज़ करते हैं, वेट डिक्रीज़ करते हैं, रेप इंक्रीज़ किया। एक ये पिरामिड स्टाइल होता है, और एक रिवर्स पिरामिड स्टाइल होता है। रिवर्स पिरामिड स्टाइल में क्या होता है कि आप सुपर लाइट वेट यूज़ करते हैं और हाई रेपिटेशंस, फिर वेट इंक्रीज़ करते हैं और रेपिटेशंस कम करते हैं, फिर और इंक्रीज़ करते हैं और रेपिटेशंस कम करते जाते हैं। लेकिन ये जो पिरामिड स्टाइल है, इसमें जितना भी आप सेट्स करें, यानी कि 7 सेट कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, लेकिन बैक टू बैक कर रहे हैं, बैक वक्त कर रहे हैं, ब्रेक नहीं ले रहे बीच में, रेस्ट नहीं है, तो ये पिरामिड स्टाइल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप वेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे होते हैं और रेपिटेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, डिपेंड के रिवर्स पिरामिड कर रहे हैं या पिरामिड स्टाइल में कर रहे होते हैं। स्ट्रेंथ एंड साइज़ के लिए मेथड के लिए बेसिकली यूज़ होता है। एक होता है ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट क्या है? ड्रॉप सेट ये है कि आपने हैवी लिफ्ट किया, उसके फ़ौरन बाद बग़ैर ब्रेक लिए आपने एक ड्रॉप किया, यानी कि वेट कम किया, 50% कम कर दिया या 70%, यानी कि 100 किलो था तो 70 पे ले आए और दोबारा से फिर रेपिटेशंस किए। ड्रॉप सेट से मुराद ये है कि आपने वेट कम कर दिया और रेपिटेशंस वही हैं जो आपका गोल है। लेट्स से कि आपका गोल है मसल साइज़ का, तो आप 6 से 12 रेपिटेशंस कर रहे हैं, उसके दरमियान आपके रेपिटेशंस रहेंगे, या 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। गोल ये है कि मसल्स गेन करने हैं। तो आपने पहला 100 किलो का लगाया, उसके बाद आपने रेपिटेशंस मुकम्मल जितने हो सके आपसे, फिर आपने वेट को फ़ौरन से ड्रॉप करके 70 केजीज़, तो ये एक ड्रॉप सेट है। अगर आप 3 बैक वक्त करना चाहते हैं या 5 करना चाहते हैं, तो आप अगला करेंगे, फिर उसके बाद अगला करेंगे, फिर उसके बाद फिर वेट ड्रॉप करके फिर अगला करेंगे, फिर वेट ड्रॉप करके, इस तरह से 4-5 आप ड्रॉप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस लेवल, कि आप किस लेवल पे हैं फिटनेस के, तो आप ड्रॉप सेट्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ड्रॉप सेट आप एक तो ये कैटेगरी है ड्रॉप सेट की जिसमें आप वेट डिक्रीज़ कर रहे हैं और बैक वक्त लगा रहे हैं, और एक और कैटेगरी है जिसमें आप सुपर सेट जिसको आप कहते हैं, वो आप नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है, जिसमें सुपर सेट आप ये होता है कि आपने बैक वक्त लगाना है, अगेन बीच में ब्रेक नहीं लेनी, पहला सेट लगाया साथ ही दूसरा सेट लगाया, या तो ये हो सकता है एक ही मसल का हो सकता है, एक ही एक्सरसाइज का हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने बाइसेप कर्ल्स किया, आपने कोई भी वेट के साथ 20 किलो के साथ, अगला आपने फिर सुपर सेट किया, वेट इंक्रीज़ कर दिया 22 किलो के साथ, आपने सेम रेपिटेशंस किए बाइसेप कर्ल्स के लिए 22 किलो के साथ, ये आपका सुपर सेट हो गया। या आप दूसरा मसल रिक्रूट कर सकते हैं बाइसेप के साथ, ट्राइसेप, बैक, चेस्ट, कोई भी, यानी कि सुपर सेट से मुराद ये है कि आपने बैक वक्त 2-3 एक्सरसाइजेस को कंबाइन कर दिया, चाहे वो एक ही मसल की हों, 2-3 एक्सरसाइजेस को कंबाइन कर दिया, चाहे वो मुख्तलिफ मसल्स की हों। ठीक है, ख्याल रहे, याद रहे, ये आप मसल ग्रुप्स को यूं टारगेट कर सकते हैं, और जब आप सेम मसल को करते हैं तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है उस मसल के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा थकान का बायस बन सकती है, बहुत इंटेंसिटी होगी। अगर आप डिफरेंट मसल्स यूज़ करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी कि आपने पहले मसल को ट्रेन किया, साथ ही दूसरे मसल को किया, तो उसको रेस्ट मिल गया, दूसरा ट्रेन हो रहा है तो एफिशिएंसी बढ़ गई। अगेन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस तरह की ट्रेनिंग से। ड्रॉप सेट, सुपर सेट, पिरामिड स्टाइल, ये सारी मेथड्स जो हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो इसके अलावा आपकी सर्किट ट्रेनिंग है। सर्किट ट्रेनिंग में अगेन आपकी इंडोरेंस इन्वॉल्व है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपके मसल का साइज़ है, डिपेंडिंग कि आप कितने रेपिटेशंस कर रहे हैं। लेकिन सर्किट ट्रेनिंग में होता है कि आप बैक टू बैक एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। मिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, मिक्स ऑफ इंडोरेंस ट्रेनिंग होती है, और जिसमें सीरीज़ ऑफ एक्सरसाइजेस होती है। सर्किट ट्रेनिंग यानी कि आप 5 राउंड लगा रहे हैं हर एक्सरसाइज के, उसमें बॉडी वेट भी है, उसमें मशीन्स भी हैं, डंबल्स भी हैं, इस तरह की सर्किट ट्रेनिंग भी हो सकती है। तो ये एग्जांपल्स थी हमारी, जो कि हैं हमारी रेपिटेशंस जो हैं हमें किस तरह से
मदद देते हैं, रेपिटिशंस क्या हैं, कितने रेपिटिशंस करने से हमें क्या-क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और कौन-सा गोल हम अचीव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि कितने रेपिटिशंस करने से कौन-सा गोल अचीव हो सकता है। ब्रीदिंग टेक्निक के हवाले से हम बात करेंगे। ड्यूरिंग द वर्कआउट कैसे करनी है, कितनी ब्रेक लेना है हमें ड्यूरिंग द सेट्स, इसके हवाले से बात करेंगे। कितना कंट्रोल होना चाहिए, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, उसके दौरान कितना कंट्रोल होना चाहिए वेट को या झटकों के साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम लोग कवर करेंगे और इसके अलावा आपके माइंड में जो सवालात हैं वो ज़रूर पूछे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप पूछेंगे उस हवाले से बात की जाएगी भाई के एक्सपीरियंस के साथ, लॉजिक एंड साइंस के साथ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने ऊपर अप्लाई करें एंड यू विल सी द ग्रोथ। लोगों में पेशेंस नहीं होती, आप अपना पेशेंस रखें, अपनी डाइट को मॉनिटर करें, स्लीपिंग साइकिल को, वाटर इनटेक को, सप्लीमेंटेशन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इट्स फाइन। अगर आप न्यूट्रिशन पे फोकस करें, न्यूट्रिशन आपकी बहुत अच्छी है, और वेट ट्रेनिंग जो है आपकी, ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप पेशेंस रखते हुए अपने ऊपर अप्लाई करें। अपने आप को 2-3 महीने दें हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, 4 महीने दें, 5 महीने दें, देखें कितना आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपको फील हो कि रिजल्ट्स मिलना रुक गया तो फिर चेंज करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सारे टॉपिक्स जो हम साथ साथ कवर करेंगे। आज की सोलो कास्ट में सिर्फ इतना ही, जिसमें हमने बात की कि कितने रेपिटेशंस हमें करना चाहिए, उससे क्या-क्या फ़ायदे होंगे, कौन-कौन से मसल्स कैसे ट्रेन होंगे, कौन-कौन से इनफैक्ट गोल्स भी हम अचीव कर सकते हैं कितने रेपिटेशन से। ओवर एंड आउट।